अक्षय कुमार की जॉनी एलएलबी 3 मूवी आने से पहले ही विवाद छिड़ गया है और इस कंट्रोवर्सी में पुणे स्थित दो वकील हैं जिन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई, पिटीशन किया और पिटीशन में ये कहा है कि जिस तरीके की भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है उससे पूरी लीगल कम्युनिटी यानी कि वकीलों की बिरादरी का अपमान हो रहा है और आपत्ति जताई। और कोर्ट ने क्या किया, तो कोर्ट ने पिटीशन सुन ली और 28 तारीख को फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सभी स्टार कास्ट यानी कि अक्षय कुमार हो, उसमें बाकी के कलाकार हो, इन सभी को खुद प्रेजेंट रहने के लिए आदेश जारी किया है। मेरे साथ खुद पिटिशनर वाजिद ये खुद यहाँ मौजूद है। सबसे पहले ये बताइए कि ये पिटीशन है क्या और किन किन के नाम इसमें आपने लिए हैं? ये पिटीशन एक तरह का मनाही हुक्म है, यानी कि स्टे है। जो फिल्म है, फिल्म में न्याय संस्था, एडवोकेट, जजेस, इसके ऊपर जो भाष्य किया जाता है वो बहुत ही गंदे तरीके से जोक्स, अश्लीलतापूर्वक किया जाता है। पार्ट 1, 2 और 3 ऐसे इसके अब तक ये तीसरा पार्ट है। तो अब तक के तीनों पार्ट में भी जजेस, वकीलों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई वो जोकर्स है। तो हम वकीलों की जो इमेज है, प्रतिमा है, वो मलिन हो रही है। आगे चल के वकीलों के साथ में और भी जोक्स होंगे, उनका मजाक उड़ाया जाएगा, तो ये चीज़ न हो, इसीलिए मैंने कोर्ट के अंदर इस पार्ट 3, जॉली एलएलबी पार्ट 3 के अगेंस्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में मैंने ये कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो भाष्य कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, ये गलत तरीके से किया जा रहा है। और हमारा जो बो होता है, यानी कि हम जो बैंड लगाते हैं, वो पेन के ये डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, यानी कि एडवोकेट्स की इमेज जो है तो पूरी तरीके से क्रैक की जा रही है। तो उनके अगेंस्ट में मैंने पुणे के सिविल कोर्ट में ये याचिका दाखिल की। दाखिल करने के बाद कोर्ट ने इसकी गंभीरता से दखल लेते हुए उन्हें कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा है। किन किन के नाम है इसमें जो आपने पिटीशन में मेंशन किए हैं? और कोर्ट ने सिर्फ हाजिर रहने के लिए नहीं कहा होगा, और भी कुछ टिप्पणी की है क्या? सबसे पहले बेसिकली इसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सुभाष कपूर जो डायरेक्टर है, इन लोगों को हाजिर रहने के लिए कहा है। और इसके अलावा जैसे ही वो हाजिर होते हैं उन्हें WS यानी कि जवाब दाखिल करना होगा कि वो सही किस तरीके से है और हम लोग किस तरीके से गलत है, ये उनको एक्सप्लेन करना होगा। तो क्या उनकी तरफ से कोई अभी लीगल एक्शन लिया गया है? क्योंकि अभी उन्हें भी लेटर देना पड़ेगा, उनका से क्या है वो कहना पड़ेगा। यस, कोर्ट की ओर से तो समझ जा चुके हैं और उनका जो भी लीगल है वो उनका समझ जैसे ही उनको मिलते हैं उसके बाद वो कोर्ट में प्रेजेंट होंगे। देखो, अहमपूर्ण बात यह है, हम जब सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमेटिक लिबर्टी की बात आती है। अब जब मूवी शुरू होगा, ट्रेलर तो मैंने खुद देखा नहीं है, लेकिन जब मूवी शुरू होगा तो उससे पहले एक डिस्क्लेमर आएगा, कहा जाएगा कि जो डिस्क्लेमर में यही होगा कि अभी की जो परिस्थितियां हैं या फिर वकीलों की बिरादरी है, इससे ये कुछ मतलब मेल नहीं खाता, या फिर ऐसे कहा जाएगा उसमें कि रियल स्टोरी पर ये आधारित नहीं है, ऐसा कुछ होगा। तो सिनेमेटिक लिबर्टी को किस तरीके से देखेंगे हम? हमारी जो वकालत की लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है गायन, वाद्य, किताब, संगीत या कोई भी ऐसी कलाकृति हो कि जो पब्लिक के लिए बनी हो, वो जब जनता के सामने आती है तो जनता को एक राइट्स होता है कि उसके ऊपर वो भाष्य करे। और सिनेमा लिबर्टी के नाम पे अगर वो किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं तो हमको हक बनता है कि हम उसके खिलाफ में आवाज़ उठाएं। जैसे कि हम किसी के माँ के ऊपर फिल्म बना सकते हैं, लेकिन उसकी माँ धंधे वाली है या गलत टाइम की है, ये हम भाष्य नहीं कर सकते हैं। हमको उसकी माँ की अच्छाई ही दिखाना पड़ेगी। हमको उसकी माँ की जो भी गलतियां हैं या गलत है वो दिखाने से पहले उसकी परमिशन लेनी होगी। फिल्म बनी है, सेंसर बोर्ड से परमिशन ली गई है, लेकिन वकीलों से कहाँ ली गई है? ये फिल्म बनने से पहले, जैसे कि मिलिट्री के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो पहले मिलिट्री वालों के पास वो फिल्म की स्क्रिप्ट जाती है। जब मिलिट्री से परमिशन मिलती है कि नहीं, ओके, ये स्क्रिप्ट अच्छी है, फिल्म बनाइए, तो वो बनाते हैं। इसी तरह वकीलों के ऊपर, पुलिस के ऊपर जब भी कोई फिल्म बने तो पहले वो उस डिपार्टमेंट को दिखानी चाहिए। हमारा बार काउंसिल है, हमारा बार काउंसिल अभी जिंदा है, उसके मेंबर्स एक्टिव है, और जब आप हमारे बार काउंसिल को वो मूवी दिखाएंगे, वो लोगों को लगे कि ये कट चाहिए, नहीं चाहिए, तभी वो फिल्म रिलीज होना चाहिए। देखो, कंट्रोवर्सी तो है, लेकिन मैं मेरे कहना मैं यही चाहता हूँ कि जब बात सिनेमेटिक लिबर्टी की होती है तो हर बार अगर किसी को कोई कलाकृति, फिल्म इज अ क्रिएशन, कलाकृति है, तो अगर फिल्म हो, किसी को डॉक्यूमेंट्री हो या फिर और कुछ बनाना होगा, तो क्या वो स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक कम्युनिटी की हर बार इजाज़त लेनी पड़ेगी? क्योंकि इससे तो फिर जो आर्टिकल 19 है वो तो डिमोलिश हो जाएगा फिर।
सर अब तक इंडिया में करीबन 35 फिल्म्स बैन हुए हैं या उसमें कुछ कट छट की गई है और वो नीचे के कोर्ट ने ही किया है हमेशा। तो बहुत सारी फिल्म्स है जब वो रिलीज होती है तो उसमें से दंगल होती है और महाराष्ट्र की जो संपत्ति है उसका नुकसान होता है। अगर आप किसी कम्युनिटी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में मूवीज बना रहे हो और वो बनाते वक्त वो बनने के बाद अगर उससे महाराष्ट्र की संपत्ति यानी कि दंगल होती है, तोड़फोड़ होता है, कुछ नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार ये बनाने वाला होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए वो कलाकृति संबंधित लोगों को दिखाई देनी चाहिए। बीच में एक फिल्म आई थी छावा फिल्म, उसमें छत्रपति संभाजी राजे इनका नृत्य करता वो जो लेजिम का डांस था वो काटा गया क्योंकि पब्लिक की भावनाओं का आदर किया गया। इसी तरीके से जो लॉयर्स लोग हैं उनकी कम्युनिटी का आदर किया जाना चाहिए और ये फिल्म पहले बार काउंसिल को दिखानी चाहिए। बार काउंसिल ने जब अगर हरी झंडी दिखाई तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थैंक यू सो मच। तो इनके भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, इनका कहना है, और बार काउंसिल को सबसे पहले दिखाई जाए। देखो सेंट्रल जो अपना बोर्ड है उसने तो ये सब कुछ अप्रूव कर ली है, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे मामले में अब पिटीशन दाखिल हुआ है। पुणे के सेशन कोर्ट ने पिटीशन इंटरेस्टिंगली एंटरटेन भी किया है और उसमें अगली तारीख 28 अगस्त दी है, जहां इन सभी को कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा या कम से कम उनकी जो बात है वो रखनी पड़ेगी। फिल्म आने से पहले ही कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। आने वाले वक्त में क्या होगा देखना अहम पूर्ण रहेगा। अब आज तक देखते रहिए। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।